जी क्लास, दिस पार्ट इज फॉर योर क्यूरीज। सो आप लोगों की जो भी क्यूरीज हैं वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं ताकि हम उनको सॉल्व करके फिर वाइंड अप करें क्लास। सो आज के लेक्चर में जो चीज़ आपको समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं। और मोहम्मद हमाद एंड वजिया प्रेजेंट नहीं है ना आज? जी बिल्कुल यमुना, हम कंपोजिशन में जो कंपोजर क्लास है जो बिल्डअप हो रही है उन डिफरेंट क्लासेस के साथ, उस क्लास के अंदर हम बाकी रिमेनिंग क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, इसका कोड क्या होगा दोबारा मैं समझा देती हूँ। ठीक है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करने के बजाय हम इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर लेती हूँ। ठीक है, हम इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करने के बजाय हम कह देते हैं पब्लिक क्लास लेग। ठीक है, एक क्लास हम बना देते हैं लेग की। ठीक है, चेयर पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नेम आ गया। तो यहाँ से हम नेम हटा देते हैं क्योंकि क्लास का नाम ही मैंने रखा है, और उसकी क्वांटिटी, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं लेग, और इसकी क्वांटिटी कर देते हैं हम लेग की क्वांटिटी। कितनी लेग्स होती हैं चेयर की? 4। सो क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पे हो गई 4। ठीक है, पार्ट नेम आ जाएगा और इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं पार्ट नेम प्रिंट करवाने के बजाय, क्योंकि पार्ट नेम मैंने हटा दिया है। लेग। ठीक है, हम इसको कर देते हैं चेयर लेग। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं एंड इट्स क्वांटिटी इज क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने इसका पार्ट का नेम हटा के मैंने इसको डायरेक्ट वो जो नेम है वही नेम रख दिया मैंने। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट पार्ट में क्या प्रिंट हो जाए, क्वांटिटी, और यहाँ पे हम इसको एक और लेग प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, लेग मेथड कॉल। ठीक है, ताकि और क्लैरिटी आ जाए और प्रिंट हो जाए लेग मेथड कॉल एंड क्वांटिटी इज। ठीक है, वो क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे मेरे पास प्लस करके हम इसको प्रिंट करवा दें। ठीक है, ये मैंने ये चेंज कर दिया। एक क्लास मैंने लेग की बना दी, उसमें मैंने क्वांटिटी दे दी, और कंस्ट्रक्टर जैसे ही क्लास का कॉल हो मैंने कहा कि क्वांटिटी 4 सेट कर दो, और कंसोल और राइट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाए, चेयर लेग एंड इट्स क्वांटिटी इज, जो क्वांटिटी ऊपर हमने सेट करवाई है वो प्रिंट हो जाए। और एक मेथड बना दिया पब्लिक वाइड प्रिंट पार्ट, और उसमें मैंने कह दिया लेग मेथड कॉल्ड एंड इट्स क्वांटिटी इज, जो क्वांटिटी है। ठीक है, सिमिलरली हम एक और मैं क्लास बना लेते हैं जो चेयर पार्ट 2 है, उसको हम कर देते हैं पब्लिक क्लास बैग। ठीक है, मैंने एक और क्लास बना दी बैग की, और मैंने इसकी भी एक क्वांटिटी दे दी। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज क्लास नेम ऑफ क्लास, और इसकी क्वांटिटी हमने कर दी 1 कि एक बैग हमें रिक्वायर्ड होगा। तो हम इसको, ठीक है, पार्ट नेम इज बैग एंड इट्स क्वांटिटी इज क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो क्वांटिटी है 1 वो प्रिंट हो जाएगा। वही काम जो मैंने वहां किया था वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं सेम।
और यहाँ पे एंड इट्स क्वांटिटी इज क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब वहां पे जब हम प्रिंट मेथड करवा रहे हैं तो यहाँ पे उसी का जो प्रिंट पार्ट है, प्रिंट पार्ट में हम क्या कह रहे हैं, वही सेम स्टेटमेंट हम प्रिंट करवा देते हैं कि कौन सा मेरे पास ये मेथड है, लेग मेथड। यहाँ पे हमारे पास बैक की क्लास है तो हम इसको कह देते हैं बैक क्लास मेथड कॉल्ड एंड क्वांटिटी इज क्वांटिटी। और फिर ठीक है, मैंने दो अलग अलग क्लास बना दी। एक क्लास मैंने बनाई लेग की और मैंने क्वांटिटी इसका वेरिएबल रख दिया, और मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्वांटिटी की वैल्यू सेट कर दी और एक प्रिंट की स्टेटमेंट दे दी। सिमिलरली मैंने एक मेथड यहाँ पे रखा प्रिंट पार्ट, जिसमें मैं इस पार्ट को और इसकी क्वांटिटी को प्रिंट करवा रही हूँ। फिर मैंने एक और क्लास बनाई बैक की, और पब्लिक इन क्वांटिटी मैंने इसकी क्वांटिटी क्या रख दी, बैक, और इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने इसकी वैल्यू क्वांटिटी सेट करवा दी 1। और मैंने एक मेथड बना दी यहाँ पे प्रिंट पार्ट का, जिसमें मैं इस मेथड की सारी, इस क्लास की सारी स्पेसिफिकेशन प्रिंट करवा रही हूँ, बैक क्लास मेथड कॉल्ड एंड इट्स क्वांटिटी इज क्वांटिटी। ये दो क्लासेस मैंने बना दी जो बिल्कुल अभी राइट नाउ बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इनका बीच में आपस में कोई लिंक नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने चेयर की क्लास बनाई, एंड चेयर इज कम्पोज्ड ऑफ बाय यूजिंग लेग एंड बैक। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वो जो क्लासेस हमने बनाई थी उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। लेग एल इज इक्वल टू न्यू लेग, यानी कि जैसे ही चेयर की क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हो, ये क्या करे, लेग के मेथड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दे। और सिमिलरली जो मैंने बैक की क्लास बनाई है उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, बैक बी इज इक्वल टू न्यू बैक। ठीक है, और यहाँ पे शो चेयर के मेथड में मैंने कहा मेथड ऑफ क्लास चेयर, चेयर डिजाइन बाय यूजिंग दिस पार्ट्स। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एल जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला एल, अब मुझे इसका मेथड कॉल करवाना है एल डॉट प्रिंट पार्ट। और सिमिलरली मेरे पास दूसरा क्या है, सेकंड है मेरे पास ऑब्जेक्ट नेम बी, सो यहाँ से मैं कह रही हूँ बी डॉट प्रिंट पार्ट। और फिर मेन में मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास चेयर की क्लास कंप्लीट हो गई। चेयर की क्लास में वो जो मैंने दो इंडिविजुअल क्लासेस बनाई थी, चेयर की क्लास में मैंने उन दो इंडिविजुअल क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना दिया, और चेयर का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसमें एक सिंपल स्टेटमेंट पास कर दिया, और एक मैंने चेयर का मेथड कॉल करवा दिया शो चेयर। और इस मेथड के अंदर मैंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद इस मेथड के अंदर से मैंने जो दो इंडिविजुअल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, उन ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैंने उनके प्रिंट पार्ट के मेथड कॉल करवा दिए। और फिर ऑब्जेक्ट मेन किसका बनेगा, मेन, अब हम मेन मेथड से एंट्री पॉइंट है तो मेन मेथड में मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, चेयर की क्लास का। सो मेन मेथड मेरे पास एक और क्लास बनाई प्रोग्राम की, इसके अंदर मैंने चेयर सी एच इज इक्वल टू न्यू चेयर। जैसे ही चेयर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये चेयर के कंस्ट्रक्टर में जाएगा, और उससे पहले क्या करेगा, लेग और बैक का भी एक एक ऑब्जेक्ट बना देगा, एल और बी। और जब मैं इसको रन करूंगी, सबसे पहले इसने क्या किया, चेयर लेग एंड इट्स क्वांटिटी इज 4। जैसे ही चेयर की क्लास को कॉल किया तो इसके कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले ही इसने क्या किया, लेग का ऑब्जेक्ट बनाया, लेग एल इज इक्वल टू न्यू लेग। सो ये जैसे ही इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में गया, पहले लेग के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में चला गया। सो लेग के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, क्वांटिटी 4 सेट करेगा, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट करा देगा, चेयर लेग एंड इट्स क्वांटिटी इज 4, जो यहाँ 4 सेट हुई है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गई, चेयर लिंक चेयर लेग एंड इट्स क्वांटिटी इज 4। ये वाली स्टेटमेंट जो प्रिंट हो रही है वो ये वाली स्टेटमेंट है। फिर वापस वहीं आएगा जहां से ये लेग का मेथड कॉल हुआ यहाँ पे। फिर इसको ये नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या मिली, बैक की क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, बैक बी इज इक्वल टू न्यू बैक। सो इसको जैसे ही बैक मिला, ये बैक से क्या करेगा, बैक का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जो बैक की क्लास में ऑब्वियसली। सो बैक की क्लास में जाके इसने क्वांटिटी 1 सेट की, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट करवा दिया, पार्ट नेम इज बैक एंड इट्स क्वांटिटी इज क्वांटिटी। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, पार्ट नेम इज बैक एंड इट्स क्वांटिटी इज 1। यानी कि चेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले इसने लेग और बैक का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर उसके बाद ये वापस जाएगा कहाँ, यहाँ पे। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, अब चेयर का कंस्ट्रक्टर इसने कॉल किया, और चेयर के कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, चेयर क्रिएटेड। तो ये यहाँ पे आ गया चेयर क्रिएटेड। चेयर क्रिएटेड होने के बाद
ये एंड हो गया यहाँ पे, ये वापस चला जाएगा मेन मेथड से जहां से ये कॉल किया था। अब इसके बाद ये यहाँ आया और इसी ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैंने इसको कॉल करवा दिया ch डॉट शो चेयर, यानी कि चेयर की क्लास का शो चेयर वाला मेथड कॉल करो। तो ये चेयर की क्लास के शो चेयर वाले मेथड पे जाएगा। दो स्टेटमेंट जो मैंने प्रिंट करवाई थी ऐसी कंसोल डॉट राइट लाइन पे, इसने ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाई। मेथड ऑफ क्लास चेयर डिजाइन बाय यूजिंग दीज पार्ट्स। इसके बाद ये प्रिंट करने के बाद मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट बनाया था एल डॉट प्रिंट पार्ट, यानी कि लेग की क्लास का प्रिंट वाला मेथड कॉल करवा दिया मैंने चेयर की क्लास के शो चेयर के मेथड से। तो ये लेग वाले पार्ट में जाएगा और लेग वाला प्रिंट पार्ट प्रिंट करवा देगा। लेग मेथड कॉल्ड एंड इट क्वांटिटी इज 4। लेग मेथड इज कॉल्ड एंड इट्स क्वांटिटी इज 4। जब ये इसको मेथड बॉडी एंड हो गई, वापस वहां जाएगा जहां से कॉल होगा। डी डॉट पार्ट प्रिंट पार्ट, यानी कि बी का जो ऑब्जेक्ट है, मैंने बैक का ऑब्जेक्ट बनाया, उससे प्रिंट पार्ट का मेथड कॉल किया, तो ये बैक के प्रिंट पार्ट वाले मेथड पे जाएगा। बैक का प्रिंट पार्ट वाला मेथड क्या प्रिंट करवा रहा है, बैक क्लास मेथड कॉल्ड एंड क्वांटिटी इज क्वांटिटी। ये प्रिंट करके वापस आएगा। शो चेयर यहाँ पे एंड हो गया, क्लास की बॉडी एंड हो गई, वापस मेन में जाएगा। मेन के बाद अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से कॉल करूंगी एल डॉट प्रिंट पार्ट तो नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसी तरह जब मैं कॉल करूंगी बी डॉट प्रिंट पार्ट, तो तब भी मैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ सी एच लिंक या यूज नहीं कर सकती। ये जब भी यूज होगा हमेशा चेयर के साथ ही हम इसको लिंक करके यूज कर सकते हैं। होल क्रिएट करते वक्त ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जब मैं होल क्लास बना रही हूँ, यहाँ पे जो चेयर है, चेयर की क्लास बनाते के साथ ही मैं सबसे पहले क्या करूंगी, जो इसके पार्ट्स हैं उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब वो जितनी भी क्लासेस होंगी उन सबके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ये तो ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ये एट्रीब्यूट सुनिए, ये तो ऑब्जेक्ट हम ऐसे बनाते हैं। क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। होल की क्लास के अंदर पार्ट का जितने भी पार्ट हैं, लेग एक पार्ट था, बैक एक पार्ट था, सबका अलग अलग एक ऑब्जेक्ट बनाया है। जी क्लास क्लियर हो गया ये? कोई फर्दर तो क्यूरी नहीं है इससे रिलेटेड? ठीक है, तो काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा, ठीक है। और जो एग्जाम्पल स्लाइड में है, जो ज़ाहिर है एक एग्जाम्पल का कोड है, एक मैंने करवा दिया, और जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं वो सारी एग्जाम्पल्स आप खुद से एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन उन पे काम कर लीजिएगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं हुई। और इसके अलावा और भी आप कोई जो है वो रिलेशनशिप निकालें, और भी ऐसी क्लासेस निकालें और उसके बीच में डिफाइन करें कि कहाँ एग्रीगेशन हो रही है, कहाँ कंपोजिशन हो रही है। और इसी तरीके से डिफरेंट क्लास डायग्राम्स बना के उनमें एसोसिएशन बना के लिंक बनाएं कि उन क्लासेस के बीच में आप क्या एसोसिएशन हो रही है विद डिफरेंट टाइप्स, with different navigations and with different object types. आज की क्लास की जितनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये रेफरेंस मटेरियल मौजूद है। स्टार्ट के जो 2 लेक्चर्स थे ब्रेक से पहले, वो मैं ऑलरेडी LMS पे अपलोड कर चुकी हूँ उनके लिंक, और बाकी के जो अभी 2 हैं ये भी मैं अभी के अभी अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन होगी तो फिर आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके अलावा फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वेडनेसडे को, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है क्लास? ठीक है, यहीं तक रखते हैं, क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करके आइएगा, हो सकता है कोई क्विज भी हो जाए। जी जवेरिया। जी
जी जवेरिया, क्या क्वेश्चन है? ड्राइव तो कोई क्लास नहीं है, एक ड्राइवर क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। ड्राइव तो कोई भी क्लास नहीं है। एक ड्राइवर क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। ड्राइवर क्लास वो होती है जो किसी भी क्लास को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, जैसे अब चेयर है, तो चेयर मेरे पास एक यूटिलिटी क्लास है। ठीक है, अब इस चेयर के अंदर जो मेथड है या इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो मेन क्लास यूज होगी, क्योंकि मेन इज एन एंट्री पॉइंट, आपका प्रोग्राम जहां से भी आपने जितनी भी क्लासेस बना ली हो हमेशा रन मेन से होगा। तो मेन मेथड जिस क्लास के अंदर होगा वो ड्राइवर क्लास कंसीडर होगी। तो यहाँ पे प्रोग्राम इज अ ड्राइवर क्लास, जो कि चेयर की क्लास को ऑब्जेक्ट और उसके मेथड को कॉल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो दैट इज ड्राइवर क्लास, जो एक्चुअल मेरे कोड को रन कर रही है। मेन मेथड से एंट्री पॉइंट मिलेगा और चेयर का ऑब्जेक्ट बनेगा और चेयर के मेथड्स वगैरह कॉल होंगे और फिर सारी फंक्शनैलिटी यूज होगी। दैट इज ड्राइवर क्लास। ये प्रोग्राम ड्राइवर क्लास है। जो जिस क्लास में मेन मेथड होता है उसको हम ड्राइवर क्लास कहते हैं, जहाँ से मेरा प्रोग्राम इनिशिएट होता है। और ड्राइव क्लास वो होती है जो इनहेरिटेंस में यूज होती है। लेट से मैंने पर्सन की एक क्लास बनाई और फिर एम्प्लॉय की क्लास को मैं पर्सन की क्लास से जब इनहेरिटेंस परफॉर्म करवाऊंगी, तो वो जो एम्प्लॉय की क्लास है वो ड्राइव्ड क्लास होगी और जो पर्सन वाली क्लास है वो बेस क्लास होगी और जो उसका चाइल्ड होगी वो ड्राइव क्लास होगी। तो चाइल्ड क्लास को हम ड्राइव क्लास कहते हैं, DRIVED। और जो ड्राइवर क्लास है वो क्लास होगी जिसमें मेन मेथड होगा, जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। क्लियर है? ठीक है, और किसी को कोई क्वेरी है तो? ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं फिर। वेडनेसडे को क्विज है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।